संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। लोगों ने एटम बम, हाइड्रोजन बम तक बना दिए। पहले लड़ाई होती थी, अलग मैदानों में जाकर लड़ाई होती थी, पब्लिक को कुछ नहीं करते थे। जो मिलिट्री में भर्ती होते थे, सिपाहियों से, फौजियों से लड़ते थे। और अब तो चाहे कहीं भी बम डाल दो, सारी खलकत चाहे लाखों की तादाद में भी मर जाए तो उसकी कोई बात नहीं। तो ये हालत आके पहुंची है। तो अगर आप ये समझते हैं, कोई भी समझता है कि काम क्रोध लोभ अहंकार नेचुरल हैं, गीता में जो कहा हुआ है कि कामाद क्रोधो जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः, कैसे काम से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मोहवश अपने देह के अपने अटैचमेंट से। ये क्या हालत होती है? ये नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ, ये नरक के द्वार हैं। लेकिन अफसोस ये है कि उस नरक के द्वार में से मनुष्य जाता है, दूसरे दिन फिर सुबह उठाता है गीता खोली, फूल जड़ाए, नहा धो के बैठे और भगवान ने कहा, हे अर्जुन, काम क्रोध लोभ वो नरक के द्वार हैं। चलो ठीक है, और पढ़ के उसको रख दिया और कहा कि गीता कितनी अच्छी है, पढ़ने से मन को शांति मिलती है। भगवान ने ठीक ही तो कहा है। फिर रात को काम विकार के द्वार में से गुजरे, सारा दिन क्रोध और लोभ के द्वार में से गुजरे, दूसरे दिन नहा धो के फिर खोली गीता और फिर पढ़ा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने अर्जुन को कहा, हमको थोड़ी कहा। भगवान ने तो अर्जुन को कहा, हमको कहां कहा। सो व्हाट? फिर जाएंगे मंदिर में, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। भगवान ने ठेका ले रखा है पाप हरने का और हमने ठेका ले रखा है पाप करने का। बताइए, देखें दोनों में से कौन जीतता है। व्हाट इज दिस? कर हम रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं तो कैसे छूटेगा? आगे सोचिए। इसलिए अब ये चीज सोचकर कि हमने ये छोड़ना है, परमात्मा हमें पुकार रहा है कि मेरे बच्चे, मुझे तो कहते हो तू पतित पावन है और मैं पावन बनाना चाहता हूं, और फिर खुद पतित बनते हो, और केवल बनते ही नहीं, जस्टिफाई करते हो, रैशनलाइज करते हो कि पतित होना तो लाजमी है, नेचुरल है। मेरे से भी आर्गुमेंट करते हो, इतने आर्गुमेंट करने वाले वकील बन गए हो। धर्मराज से भी आर्गुमेंट करते हो कि ऐसा है। यही नरक बनता है इन विकारों से। इन विकारों को छोड़ने से स्वर्ग बनता है। जिन देवी देवताओं की पूजा करते हो, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो, अगर वो भी कामिक क्रोधी थे, हम भी कामिक क्रोधी हैं, तो क्यों पूजा करते हो? फर्क क्या है? फर्क जरूर ये है, उनको देवी देवता कहते हो, उनमें दिव्य गुण थे। दिव्य गुण किसको कहा जाता है? ब्रह्मचर्य एक दिव्य गुण है, और शीतलता, मन की निर्मलता, किसी से नम्रता से बोलना, मिठास से बोलना, प्यार से बोलना, ये दिव्य गुण है। क्रोध करना, ये तो आसुरी गुण है। अगर ये दोनों एक ही बराबर हो या यही नेचर हो, तो ये क्यों बने हुए मंदिर? पूजा हम करते हैं, लेकिन पूजा करने जिनकी करते हैं उनके गुण हम धारण नहीं करते कि ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब ये प्रभु की महिमा की हमने, तुम हमारे माता पिता हो। अच्छा, हमारे माता पिता परमात्मा हैं, वो कैसे हैं? वो तो परम पवित्र हैं, वो तो पतित पावन है, वो तो अजामिलों का, गणिकाओं का भी उद्धार करने वाले हैं। हे प्रभु, हमारा भी उद्धार करो।
तो परमात्मा जो पिता हैं आपके, उनकी ये महिमा है। और आप इधरम सुल्तान बूद, बाप मेरा सुल्तान था। लखनऊ में जाओ, खुद आदमी टांगा चलाता है और कहता है नवाब शुजाउद्दौला हुआ करते थे, यहाँ से जाते थे, अशरफियां लूटा करती थी, वो हमारे चाचे के चाचे के चाचे के चाचे हुआ करते थे। तो आप क्या कर रहे हो? अगर किसी का बाप मजिस्ट्रेट है और लड़का उसके सामने पेश किया जाता है कि साहब इसने मर्डर किया है, कितनी शर्म की बात है। हमारे पिता परमात्मा इतना पवित्र है और हम लड़के, हम उसके बच्चे, पुत्र पुत्रियां, हमारे क्या लक्षण? कहते हैं भाई सन शोज फादर, बच्चे का तो ऐसा होना चाहिए। कहते हैं ये फलां का बेटा है, हाँ जी फलां का बेटा है। तो ये समझते हैं कि इसका बाप इतना अच्छा है, ये लड़का भी अच्छा ही होगा। तो कैसा होना चाहिए हमको? तो ये अब हमारी समझ में आना चाहिए कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बुरे कर्म जो हैं हम नहीं करेंगे। आज से हमने ये सीख लिया, क्योंकि बुराई का फल बुरा है, अंत बुरे का बुरा। आज हो सकता है आपको बुराई का फल बुरा ना दिखाई दे, पैसा कमाने वाला कमाता जाए, बंगले बनाता जाए, कारें रखता जाए, एक दिन मरेगा। एक दिन आदमी सीढ़ी पर चढ़ता गया और आपको लगा है ये तो बहुत चढ़ता गया, मैं तो अभी तक नीचे खड़ा हूं, और ऊपर की सीढ़ी का कदमचा टूटा और वो गिरा नीचे, हड्डी पसली खत्म। हर्षित मेहता का क्या हुआ? इतनी मेहनत तो कमाने में की, धोखाबाजी में की, उसके क्रिकेटनेस से थिंकिंग की करने के बाद सारी इज्जत क्या हुई? बुराई का अंत बुरा है, भलाई का अंत भला है। ये सोचकर जीवन में चलो, ये हमारा लक्ष्य। दूसरा क्वेश्चन, साकार